मैं मेहनत करने से नहीं डरता। जब मुझ पे कोई हुक्म चलाता ना, मुझे उससे डर लगता है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा, बार बार करूंगा, और देखना तुम्हें एक दिन कामयाब होकर दिखाऊंगा। इस तरह तुम्हें मेहनत करते हुए देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे इन खूबसूरत हाथों में सुइयों ने जो छेद कर दिए हैं, उनका कसूरवार मैं हूं, सिर्फ मैं। सुल्तान, आप इतना नहीं सोचे। मैं बस ये चाहती हूँ कि जिस घर ने हम यतीम बहनों को सहारा दिया ना, बस उनकी कुछ मदद कर सकूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो तुम मेरी जिंदगी में। सॉरी आप ही, वो शायद मुझे। परवा, थोड़ी तो तमीज होती है ना, दरवाजा नॉक करके आना चाहिए। सॉरी आप ही, लेकिन मुझे बस ये पूछना था कि कल जो मेहंदी का खाना आया था वो कहाँ रखा है? फ्रिज तो पूरा खाली पड़ा हुआ है। तुम जाओ, मैं आकर देती हूँ। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बैठो ना, कहाँ जा रही हो? भाभी, सॉरी सॉरी सॉरी। अरमान, क्या हो गया है? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है? नॉक करके आना था ना। अरे मुझे क्या पता था कि अब सुबह सुबह माहौल बना हुआ है। वो असल में वो रात की मेहंदी का खाना जो था ना, वो गर्म कर दे, भूख लग रही है बहुत। अच्छा चलो, आती हूँ। हाँ सही है, आराम से आ जा। तुमने फौरन ही अपनी बहन का बदला ले लिया। हाँ तो अगर आप मेरी बहन को कुछ कहेंगे तो मैं आपके भाई को बख्श दूंगी क्या? चले आए, खाना लगाती हूँ। अरे नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगा सुबह सुबह। तुम एक काम करो, मेरे लिए नाश्ता बना दो। अच्छा ठीक है। खाना गया तो गया कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निकल गया? भाई जहां भी गए मुझे तो कुछ देना, भूख लगी हुई है यार। मैंने बिरयानी और कोरमे के साथ क्या क्या प्रोग्राम बनाए थे, क्या बताऊं भी मैं आपको। अरे मैंने खुद मलका बाजी को दिया था, उन्होंने टैक्सी में रखा होगा। अच्छा, जब घर वापस आए थे टैक्सी से तो किसी ने टैक्सी की डिग्गी से सामान निकाला था? एहसान तुम बताओ। मैं तो दूल्हा था, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मैं बादशाह भाई के साथ आया था। मैं भी बादशाह के साथ आया था। तुम और सुल्तान आए थे, तुम बताओ। अब्बाजान, मैंने तो कसम से टैक्सी से कुछ निकाला ही नहीं। तो फिर किसने निकाला होगा भाई? सुल्तान को भी नहीं पता? इसका मतलब तो है कि टैक्सी वाले ने दावत उड़ाई होगी। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बादशाह, सुबह सुबह किस सिलसिले में आना हुआ? वो इस सिलसिले में आना हुआ कि ये जो कॉर्नर मीटिंग बुलाई है ना आपने, इस सिलसिले में आया हूं मैं। और ये सुबह सुबह नहीं है, दोपहर के 12 बज रहे हैं। खाना छोड़ दिया था ना मेरी डिग्गी में, वो लेकर आया हूं मैं। देखा देखा अब्बाजान, मुझे पहले ही शक था। मलका बाजी ने सारा खाना पैक करवाया, अपनी गाड़ी की डिग्गी में डाला और ले गई। हो गया तेरा? अबे मलका नहीं भेजा सारा खाना, और भिजवा भी दिया। अरे छोड़े ये सब, लाए मुझे दें खाना, मैं गरम करके लाऊं? सब भूखे हैं भाई। मैं खुद भूखा हूं। सुबह ही सुबह बावली गाय ने मुझे भेज दिया कि घर वाले बैठे होंगे इंतजार में, कहीं भूख से मर ना जाए। बस बस, ज्यादा ताने ना दे, गलती भी अपनी। और बस कर साले, बस कर जा। इतना एहसास होता ना तो खुद निकाल के लेता खाना। मैं अच्छा बस बस, बहस मत करो, बैठो बेमुल्क के बादशाह। चलो भाई चलो, बैठो भाई। मलका इनकी तरह तुम पे भी जुल्म करती है? बिल्कुल, क्या करें। कितनी बार कॉल करोगे एहसान?
क्या करूं, दिल नहीं लग रहा तुम्हारे बगैर। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो फिर यहीं क्यों नहीं आ जाते? ऐसी बात है, तुम दरवाजा खोलो, मैं हाजिर हो जाऊंगा जिन की तरह। तो फिर ठीक है, ये लो। हेलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर अम्मी ने देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। अम्मी ने देख लिया? अम्मी ने? खालदा खाला, खालदा खाला, क्या कर रहे हो? ऐसा बोलो। अम्मी तो देखेंगे ना। क्या मतलब घर पर नहीं है? यहाँ नहीं है तो कहाँ है? अम्मी कहाँ है? अम्मी तो नहीं, वो हमारे घर पर है। वो वहाँ क्या कर रहे हैं? मेरे घर क्या कर रहे हैं पता नहीं, मैंने उन्हें वहां देखा तो चुपके से वहां से निकल आया। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लग रहा था ना। बस एक ही रात की तो बात है, फिर तो हमें जिंदगी भर साथ रहना है। हमारी शादी होने वाली है, मुझे यकीन नहीं आ रहा। यकीन कर लो आप। वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अम्मी तुम्हारे घर गई क्यों है। लाओ भाई, जल्दी से लाओ वो भरे हुए सूटकेस जो मेरी बेटी के बरी के लिए तुम लोगों ने बनाए। लाओ, अरे भाई जल्दी करो, हैं? 2 घंटे हो गए मुझे यहाँ बैठे हुए। किसका इंतजार कर रहे हो तुम लोग? मलका का, वो आ जाए तो फिर बात करते। लो, अब वो आएगी फिर निकलेंगे सूटकेस। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ बेटी, आ जाओ, निपटो इससे। हाँ भाई खालदा खाला, क्यों आ धमकी हो हमारे घर पे है? ना पूछा ना ताछा। अरे खाला, ये कौन से बदमाशों की तरह का तरीका है? आकर बैठ गई हो, बरी दिखाओ बरी दिखाओ बरी दिखाओ। हाँ तो बरी देखने आई हूँ ना, दिखाओ, जल्दी जल्दी करो भाई, टाइम नहीं है मेरे पास। चलो लेके आओ। सुल्तान, तुमने बताया नहीं इनको? क्या बताना था? हेलो भाई अब देखो, अब ये हमारी समधन बनने वाली हैं, तो इनसे घर के राज छुपाने नहीं चाहिए, इनको सब बातें बतानी चाहिए। कौन से राज? अब क्या बोल रही हैं? अरे भाई टोको नहीं मलका को, बोलो मलका। बोलो, अरे बोलो ना, मुंह से फूटो। हाँ हाँ, बस अब खाला बोलने को कुछ है ही नहीं। क्या बताएं खाला? बता ही दो। कैसी कयामत टूटी है रात को हम सब पर। अब तुम्हें क्या पता क्या हुआ है हमारे साथ यहाँ पर। हम सब वहाँ पे मेहंदी में थे और घर का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात कर दी। इसका जेवर और एहसान के कपड़े और आपकी बेटी का जितना भी बरी का सामान था ना, सारे सूटकेस ये सफा चट करके ले गए। तुझे छोड़ गए? पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, मिल जाएगा इंशाल्लाह। और किसने लिखवाई है रिपोर्ट? मैंने लिखवाई। ये बड़ा कमिश्नर लगा हुआ है जो इसे रिपोर्ट लिखवाई है। अरे खाला, वो SHO ने कहा था कि बस कुछ ही दिनों में सारा
सब मिल जाएगा। अरे कोई नहीं मिलता भाई। अब एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, वो जो 4 बिस्किट देने थे ना, अब 2 मिलेंगे, 2। हाय खाला, ये क्या बात हुई? क्या बात हुई? तुम बीच में जरा ना बोलो। अच्छा, आ गई फुदक के बीच में बैठ गई, मुझे पूरी बात करने दो। 2 बिस्किट मिलेंगे और बस अब बरी का चोरी वाला सामान आएगा तो मैं बिस्किट दूंगी। नहीं खाला, इस तरह नहीं होगा। अगर निकाह करना है ना बेटी का, तो बिस्किट तो पूरे 4 ही चाहिए हमें। 4 बार नहीं मिलेंगे। तू क्या ब्लैकमेल करेगी हमें? ब्लैकमेल की क्या बात है? जो बात की है जबान भी उस पर रहो ना। तो जबान तो तुम लोगों ने भी तो बक्सों की बात की थी, कहाँ है वो? नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई। इस तरह से तो शादी नहीं हो सकती, निकाह नहीं होगा खाला। मैंने बता दिया तुमको। कैसे नहीं होगा? अरे तूने क्या बदमाशी लगाई हुई है? अब तो 1 बिस्किट मिलेगा, बस बता दिया मैं। अरे किस बात पे 1 बिस्किट मिलेगा? 4 की बात हुई थी। मेरे भी 2 बिस्किट चोरी हो गए बस। अरे खाला, ये क्या बात हुई भाई? क्या बात हुई? इस तरह से नहीं होता है। ऐसे ही होता है भाई। जहाँ तुम लोग ऐसे ड्रामे करते हो तो मैं भी बहुत बड़ी ड्रामी हूँ। अच्छा, समझ गई? अरे खाला, अरे खाला चलो रहने दो। खाला 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 कंगलों की फंस गई मेरी बेटी, नहीं तो बड़े आ गए झूठे मक्कार। नागन है नागन। वैसे कितनी सोने में बात हुई थी? अरे 4 तोले का बोला था, मगर इस लालची बुढ़िया के पल्ले से 1 तोला भी मिल जाए तो बड़ी बात है। 1 तोला काफी होगा? नहीं भाई, 1 तोले में तो कुछ भी नहीं होगा। वलीमा शरीयत के हिसाब से करेंगे भाई। करीबी 40-50 लोगों को बुला के बिरयानी खिला देंगे, बस। अल्लाह अल्लाह खैर चलना। अच्छा, तो ये बात एहसान को बताइए आप लोगों ने? ओ भाई, अगर उसको वलीमे करवाने का इतना ही शौक है ना, तो जेब से निकाले पैसे और कर ले वलीमा। ज्यादा फुदक रहा है तो। वैसे जितना खर्चा हो गया है ना मेहंदी में, अगला महीना मुश्किल से ही कटेगा। आधे पैसे तो मैंने दिए थे। तो आधे मैंने भी तो दिए थे, सारी सेविंग चली गई मेरी। एहसान जता रही हो हैं? मैं जताऊं एहसान? तुम्हारी और तुम्हारी बहन की परवरिश मैंने की है तुम्हारे माँ बाप के मरने के बाद। अब्बा जान, मेरे अब्बा आपके भाई भी थे, भूल गए आप? आपकी नौकरी कराने के लिए उन्होंने बड़े बड़े मुआवजे दिए थे रिश्वत के तौर पर। ऐसे नहीं आप इनकम टैक्स ऑफिसर लग गए थे। हैं? ये कब हुआ? किसने कहा तुमसे ये? अम्मा ने बताया था मुझे जब मैं बहुत छोटी थी। अभी तक याद है तुम्हें? हाँ याद है मुझे अब तक। भाभी ने मुझे कभी देवर की हैसियत से कबूल ही नहीं किया। अरे भाई, अब ये गड़े मुर्दे ना उखाड़ो भाई। 100 दफा सुन चुकी हूँ सारी कहानियां मैं। अब आगे सोचो क्या करना है। और जहां तक बात है ना मेहंदी के पैसों की, तो आधा खर्चा तो खालदा खाला ने किया है, उसकी तो बात ही नहीं कर रहा तुम लोग। ज्यादा शौक भी तो इनकी बेटी को था ना मेहंदी करवाने का। असूलन पैसे तो उनको ही देने चाहिए थे। रहने दें, एहसान को भी बड़ा शौक था मेहंदी का। खैर, शौक तो मुझे भी था भाई। मेहंदी में ही मजा आता है, शादी में तो इतना मजा भी नहीं आता। अच्छा भाई मलका, अब तुम जाओ। शादी का घर है, बहुत काम है यहाँ। बहुत ही मतलब ही हो अब्बा जान तुम। अभी फंसे ना जब खालदा खाला के चुंगल में, तो फोन करके मलका जल्दी आओ, मलका जल्दी आओ, मलका जल्दी आओ। और अब मलका तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी आइंदा। कहीं फंसेंगे आप तो। जब कोई फंसना का मसला आता है तो मलका याद आ जाती है, और जब मलका आ जाती है तो मलका को भगाने का शौक चढ़ जाता है इन लोगों को। खुदा हाफिज। ये एहसान कहाँ है? माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी लग रही हो तुम। बिल्कुल जैसे परी होती है ना, परी जैसी हसीन लग रही हो तुम। हसीन और जमील। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारा मेकअप किया है, बस अब जरा ये फाइनल टच में दे दूं। फाइनल टच हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं देख लूं ना फिर, आंखें खोल हाँ के। देखो देखो देखो, ये देखो ये देखो, कितनी हसीन लग रही हो। तुमको पता है मेरे मेकअप में ऐसी बात है कि मामूली से मामूली शक्ल भी होगी ना, वो भी अच्छी लगने लगेगी। अब देखो तुम्हारी चुन्नी सी आंखों को मैंने कितना बड़ा बना दिया है। इतनी हसीन लग रही हो कि मैं क्या बताऊं कसम से। रुको मैं थोड़ा सा ना। नहीं मलका बाजी, मुझे तो ये मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। शादी का मेकअप नहीं बल्कि हैलोवीन का मेकअप लग रहा है। और ये बाल तो ऐसे लग रहे हैं कि जैसे किसी छोटे से शहज़ौर के ट्रक पे बड़ा सा सामान जा रहा हो। अल्लाह, अभी भी टाइम में मलका बाजी ठीक करे इसे। अरे बालों पे तो दुपट्टा आ जाएगा ना। अब तुम जल्दी से जाओ, कपड़े चेंज करो, ताकि मैं तुम्हारा दुपट्टा सेट करूं, तुम्हारी ज्वेलरी सेट करूं। चलो उठो, शाबाश जल्दी। नहीं, मैं अपनी शादी पे इस तरह नहीं जा सकती, अभी बहुत टाइम है। जल्दी से इसे ठीक करे, वरना मैं अपना मुंह धो लूंगी। मैं बता रही हूँ। मुंह धोगी? मुंह धोगी? हाँ मैं मुंह धो लूंगी, जल्दी सही करे इसे। ये ले धो ले मुंह। धो धो।
मेरी मेहनत से मैंने मेकअप किया है, तो ऊपर से कह रही है कि मुंह धो लूंगी। अरे दफा हो जा, इस शक्ल पे इससे अच्छा मेकअप हो ही नहीं सकता था। मीठी बच्ची, अरे जा बुला अपनी टप्पी को, आई पड़ी यहाँ से, बुरी लग रही है, बुरी। अम्मी जल्दी से कॉल करें बिंदिया पार्लर वाली को। क्या बना दिया मुझे। इस लड़का को तो छोड़ूंगी नहीं मैं, शादी होके आने से एक दफा मुझे। अम्मी